स्टूडेंट का अगर क्लास 10th हो, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12, बोर्ड का एग्जाम है तो पता है कि आपका क्लास 10th और क्लास 12 में होगी। लेकिन अगर आप 9th और 11th में है तब भी आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक सूत्र जो भी हम देने जा रहे हैं, आपकी जो केमिस्ट्री होती है ना, केमिस्ट्री में आपको यूज करना पड़ेगा। जब कभी भी आप यूज करते हैं ना केमिस्ट्री में, तो आपको सभी में काम आने वाला। बाकी आप कंपटीशन की तैयारी करें तब भी आपको काम आ जाएगा। कैसे कैसे सूत्र का नाम जो होता है ना, उन नाम का यूज करके हम जो बड़ी बड़ी क्रियाएं होती हैं उनका नाम बनाते हैं। तो अब क्रियाओं बनाने के लिए आपको ये काम आएगा और सारी चीजें में भी काम आएगा। तो जरूर एक बार आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कैसे कैसे सूत्र हैं एक बार जरूर देखना है आपको। चलिए हम दिखाते हैं आपको कौन कौन से फार्मूले हैं यहाँ पर। आपको देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर पहुंचते हैं। तो आपका पहला फार्मूला है कौन सा, आपका यहाँ पर NaCl। अब इसको आप बोलेंगे, Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया इसका नाम, सोडियम क्लोराइड। देखिए एकदम इजी है ना, क्योंकि आपको पता है कि Na को हम सोडियम बोलते हैं और क्लोरीन को बोलते हैं क्लोरीन को, मतलब Cl को क्लोरीन बोलते हैं। सोडियम और क्लोरीन को जोड़ देंगे सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सभी में आइड, एट, एट, आई, टी से जुड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा आपका NaOH है। तो Na को आपको पता चला सोडियम बोलते हैं, OH को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसी तरीके सोडियम के बाद ट्वाइस लग गया, तब ये सोडियम तो सोडियम है। पर CO3 को कहीं पर भी आपको CO3 आ जाए, CO3 जब भी आ जाता है तो उसको हम कार्बोनेट बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। इसी तरीके से Na फिर से 2 आ गया। Na को पता है कि आपको सोडियम बोला जाएगा, और SO4 को क्या बोला जाएगा, सल्फेट बोला जाएगा। देखिए ये चीजें याद करनी है, इसको हम कार्बोनेट बोलते हैं। कभी भी आपको दिमाग में रहे, इसको हम कार्बोनेट बोलते हैं। और जब कभी भी आपका आ जाता है यहाँ पर NO2 आ जाता है, इसको हम नाइट्राइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड बोलते हैं। और कभी भी आपका NO3 आ जाए, मान लीजिए NO2 के ना NO3 आ जाए, हम नाइट्रेट इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नाइट्रेट बोल देते हैं। याद रखना, अभी नीचे हम इसको दिखा देंगे, नाइट्रेट बोलते हैं। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपका ये नहीं आता है, आपका CO3 के बाद आपका SO4 आ जाए, क्या आ जाए, SO4, इसको हम सल्फेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम सल्फेट बोलेंगे। याद करना तीनों, SO4 को सल्फेट, और CO3 को कार्बोनेट, NO2 को नाइट्राइट, NO2 को नाइट्राइट, नाइट्राइट, और उसके बाद NO3 को नाइट्रेट। चलिए हम चलते हैं, बढ़ते हैं। सोडियम SO4, H को हम बाई के रूप में, जब H अकेले बीच में आ जाए तो बाई बोल देंगे, यानी सोडियम बाई सल्फेट। फिर उसके बाद सोडियम बाई कार्बोनेट, फिर सोडियम, देखिए यहाँ पर S2 है तो इसको थायो, उसके बाद O3 है तो सल्फेट। देखिए SO सल्फेट हो गया ना टोटल मिला करके, क्योंकि थायो सल्फेट होने का मतलब अभी ये SO3 होता है। इस तरीके से होता है, SO4 है तो सल्फेट बोलते हैं। तो वहां पर 3 है ना, तो बात एक ही हो गई, क्योंकि थायो के रूप में हो गया। अब यहाँ पर सोडियम NO2 मतलब नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट हो गया। फिर यहाँ पर देते हैं NaOH3, सोडियम नाइट्रेट हो गया। फिर Na2, उसके बाद सोडियम पेरोक्साइड हो गया। सेम ऐसे ही फार्मूले आपको बनाने हैं, आपको दिमाग में बैठा करके एक बार, तो जितनी भी आप क्रियाएं होती है ना उसका नामकरण आप कर लेंगे, पढ़ लेंगे। जो पढ़ नहीं पाते हैं ना पढ़ने लगेंगे। यहाँ पर एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि के को हम क्या बोलते हैं, के को हम पोटेशियम बोलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, फिर पोटेशियम साइनाइड। Cn को हम क्या बोलते हैं, साइनाइड। Cn को क्या बोलते हैं हम, साइनाइड। याद करने लगा। और के को तो हमने बोला पोटेशियम बोलते हैं। फिर यहाँ से K2SO4 टोटल मिला करके इसको हम बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम, जिसको हम बोलते हैं फिटकरी। क्या बोलते हैं, फिटकरी। यहाँ पर देख लीजिए, फिटकरी है। यहाँ पर आगे आ जाइए, पोटास, जो पोटास एलम होता है ना, इसको हम फिटकरी का नाम देते हैं। बस इसमें देखिए, इसमें क्या फर्क है, केवल 24H2 जुड़ गया है तो फिटकरी इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम, यहाँ पर CaO है तो मतलब कैल्शियम। ये होगा Ca को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं। Ca को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम। याद कर लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम। जब हम Ca को कैल्शियम बोलते हैं तो O जोड़ेंगे तो ऑक्साइड, और CO3 जोड़ेंगे तो कार्बोनेट, और OH जोड़ेंगे तो हाइड्रोक्साइड, और Cl2 जोड़ेंगे तो हाइपोक्लोराइड, मतलब क्लोरो के साथ हाइपोक्लोराइड क्योंकि O जुड़ा है। उसके बाद CSO4 को सल्फेट, मतलब हमें हर बार कैल्शियम के साथ कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। तो ये चीजें अगर एक बार आप दिमाग में बैठा लेंगे ना, तो आप जरूर सूत्र बनाने चलेंगे, आराम से बन जाएगा। जैसे देखिए, C के साथ यहाँ पर तो क्लोराइड हो गया, Ca के साथ यहाँ पर H2 जुड़ गया तो हाइड्राइड हो गया, C के साथ मतलब C2 जुड़ गया तो कार्बाइड हो गया। मतलब 2 जुड़ रहा है, कोई भी चीज जुड़, उसको हम आइड आइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, हम आइड के रूप में जुड़ जाता है उसके नाम के आगे, आइड के रूप में। यहाँ पर देखिए CH को, अब हम CH को देखेंगे और Cl3 को, तो क्लोरोफार्म हो गया। CHI3 हो गया तो आइडोफार्म हो गया। CH4 हो गया मेथेन। CH3 हो गया, अब CH3 के बाद COH तो एस्टिक अम्ल। CH3CN, अब यहाँ पर मेथिल साइनाइड। CH3 को हम मेथिल बोलेंगे, CH3 को क्या बोलेंगे, मेथिल बोलेंगे। याद कर लेना, CH3 को मेथिल बोलेंगे तो मेथिल साइनाइड, मेथिल एमीन, क्योंकि NaNH2 को हम एमीन बोलेंगे, NH2 को क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर CH3CONa तो सोडियम एसिड
एसीटेट हो गया, क्या हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया। उसके बाद हम चलते हैं और देखिए HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, HCl को बोलते हैं हाइड्रो, ये दोनों जरूरी है क्योंकि आपको अक्रिया बनाने में बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत बार काम आएगा, फिर इसको याद कर लेना आपको। यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। और H आगे आ जा रहा है तो यहाँ पर CO2 इसके अम्ल है तो इसका मतलब फार्मिक अम्ल H के साथ। इसको देखिए आर्थोफास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। और H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, H2O को तो जल बोलते हैं, दुनिया याद है। और HI को हाइड्रोजन आयोडाइड बोलते हैं। और CCl4 को हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर था आपका, ये देख लीजिए। इसके बाद C2H5 को हम एथिल बोलते हैं और H को हम यहाँ पर SO4 को सल्फेट बोलेंगे, तो हाइड्रोजन सल्फेट में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद हम देखते हैं तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, C2H2 मतलब एसिटिलीन, C2H4 मतलब एथिलीन, C2H6 मतलब एथेन, C6H6 बेंजीन, C6H6 बेंजीन। और C6H6 जो है 6 होता था, एक H कट के यहाँ पर अगर मेथिल जुड़ गया तो टालुइन हो गया, क्या हो गया, कभी भी यहाँ पर C6H6 होता तो मेथिल होता, सॉरी बेंजीन होता, एक H इसमें कट गया 5 हो गया तो कुछ ना कुछ इसके साथ जुड़ेगा। अगर इसके साथ CH3 जुड़ जा रहा है तो इसका मतलब टालुइन है। और इसके साथ अगर मान लीजिए NH2 जुड़ रहा है तो एथिलीन मतलब एनिलीन हो गया। और इसके साथ अगर COH जुड़ गया तो बेंजोइक अम्ल हो गया। और यहाँ पर अगर C12H22O11 हो गया तो सुक्रोज यानी चीनी हो गया, क्या हो गया, चीनी हो गया। इसके बाद हम और चलते हैं, यहाँ और है आपका, ये देखिए ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज इसको बोलते हैं। और उसके बाद C2H5CN को एथिल साइनाइड, C2H4 को OH2 को आपको एथिलीन ग्लाइकोल, और C6H5OH को फिनॉल, और C3H8 को प्रोपेन, और C4H4 को ब्यूटेन, और C6H12 को पेंटेन, NH3 को अमोनिया, और NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड। इसी तरीके से यूरिया के याद कर लेना, NH2CONH2 बहुत बराबर याद हो जाएगा आपको, एक बार के बाद दोबारा याद करने की जरूरत है। उसके बाद हम चलते हैं 61 पे चलते हैं, और भी इन सब का आपको यूज करेंगे ना अपने अपक्रिया में तो काम आएगा। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड, और ZnSO4 को जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक के साथ सल्फेट तो जिंक सल्फेट, जिंक के साथ ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड, जिंक के साथ कार्बोनेट तो जिंक कार्बोनेट, जिंक के साथ क्लोराइड तो जिंक क्लोराइड, सॉरी फेरिक है, ये क्या है, फेरिक मतलब फेरस हो गया, क्या हो गया, फेरस के साथ क्लोराइड तो फेरस क्लोराइड, फेरस साथ देखिए क्लोराइड और क्लोराइड, देखिए यहाँ पर दोनों बार है, यहाँ पर 2 है 3 है कोई नहीं दिक्कत है, तो क्लोराइड फेरिक क्लोराइड है बस, क्योंकि जब या फिर कम के साथ अगर साझा करा तो फेरस होता है, और ज्यादा के साथ करा तो इक हो जाता है, फेरिक हो जाता है, चाहे जो भी हो। इसी तरीके से NaLO3 है तो आपका सोडियम इल्यूमिनेट, CaO है तो कॉपर ऑक्साइड, CaSO4 है कॉपर सल्फेट, CaNO2 है तो नाइट्रेट में हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अगला 71 पर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर HgCl, Hg मतलब मर्क्यूरी क्लोराइड, फिर Hg क्या है, ऐसा है तो ये आपका सल्फाइड हो गया। Pb को लेड बोलते हैं, O है तो मोनो ऑक्साइड, क्योंकि आपका ऑक्सीजन एक बार है तो एक बार के लिए मोनो, 2 बार के लिए डाई, इस तरीके से होता है। फिर Pb के साथ NO3O है तो लेड नाइट्राइड, AgNO3 है सिल्वर नाइट्रेट, MgOH का होल ट्वाइस है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये हो गया आपका। D2O है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल इसको बोलते हैं। CONH3O है तो कोबाल्ट नाइट्रेट बोलते हैं, O2 को हम ऑक्सीजन बोलते हैं, और O3 को हम ओजोन बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको पता हो गया कि आपको क्या क्या कैसे करना। और एक बात विशेष ध्यान देने वाली है, जब कभी भी NO2 है तो इसको हम नाइट्राइड पढ़ाते हैं, अभी हमने पहले ही बता दिया था। और NO3 हो तो उसको हम नाइट्रेट पढ़ते हैं, SO4 हो तो उसको हम सल्फेट पढ़ते हैं, CO3 हो तो उसको कार्बोनेट पढ़ते हैं, CN हो तो साइनाइड पढ़ते हैं, और NH2 हो तो इसको मीन पढ़ते हैं। तो ये जरूर याद कर लेना है कभी भी आपको। और इसके साथ साथ कभी भी आप मान लीजिए O2 आ गया, Cl2 आ गया, H2 आ गया और N2 आ गया, तो ये इसको ऑक्साइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, क्लोरीन से क्लोराइड, और H2 से हाइड्राइड, और N2 से नाइट्राइड, इसी तरीके से आप
गैस का रूप दे सकते हैं। तो सारे फार्मूले का यूज करके अब आप क्रिया बनाना सीखिए और अभी से ट्राई कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम आपका है जल्दी। अब आप क्रियाओं को भी लर्न कर लें। तो ये सूत्र हम बताना चाहते थे, सूत्र बता दिए हैं और अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। और मेरा सेकंड चैनल है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, जरूर जाइए फॉलो करिए, वहां पर हम पीडीएफ इसको हम दे देंगे। तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए रहेगा। आपके अगले क्लास के लिए भी हम काम आएंगे, जरूर आप यहाँ पर स्टे हो जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए संतोष कुमार को दीजिए और रही हमारे टेक्नो प्लस एसटी चैनल पर।